हेलो गाइस, वेलकम बैक। आप लोग भी सोचते होंगे कि जहां पर आपने एग्जैक्टली बाय किया वहीं से मार्केट नीचे चला जाता है। ऑन द अदर साइड जहां पर आप लोग सेल कर रहे हैं वहीं से एग्जैक्टली मार्केट ऊपर चला जाता है। क्या रीजन है कि आपके फ्रीक्वेंट स्टॉप लॉस हिट होते हैं, किस तरीके से आप उनसे बच सकते हैं, किस तरीके से आप लोग दूसरों के स्टॉप लॉस होने के बाद एंट्री कर सकते हैं। डेफिनेटली जो कामयाबी स्टॉक मार्केट में स्पेशली इन टेक्निकल एनालिसिस वो यही है कि आप जब दूसरों के स्टॉप लॉस हिट हो जाए अनफॉर्चुनेटली, बट आपको तभी एंटर करना है। जब आप लोग तब एंट्री करना स्टार्ट कर देंगे जब दूसरों के स्टॉप लॉस हिट हो चुके हैं। उसके बाद आप लोग देखिए किस तरीके से आपको एक एज मिलेगी। क्या इसका मतलब ये है कि अगर दूसरों के स्टॉप लॉस हो गए, आपने एंटर किया तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा? ये 100% गारंटीड है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट डेफिनेटली जो आपकी एक्यूरेसी है, अगर आप पहले 100 बारी में से 70 बार गलत हो रहे थे तो अब आप डेफिनेटली आउट ऑफ 100 30 to 40 टाइम्स गलत हो रहे होंगे। एंड बिलीव मी, इफ यू आर राइट 70 to 60% टाइम्स, डेफिनेटली यू आर गोना मेक गुड मनी इन द स्टॉक मार्केट। तो अब बात कर लेते हैं क्या वो कॉन्सेप्ट है जिसे जानने के बाद आप लोगों को डेफिनेटली समझ में आएगा कि किस तरीके से स्टॉप लॉस ट्रिगर किए जाते हैं, किस तरीके से एक बार स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए तब आपको एंट्री करनी चाहिए। तो यहां पर जो आज हम लोग कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं वो कॉन्सेप्ट है स्प्रिंग एनालिसिस का। क्या होती है स्प्रिंग एनालिसिस, किस तरीके से स्प्रिंग काम करता है स्टॉक मार्केट में, समझते हैं फटाफट से स्क्रीन के ऊपर चल के। तो देखिए, आपको एक चीज समझते हुए चलनी है। मार्केट में 3 तरीके से मूवमेंट आते हैं। क्या है वो 3 तरीके? नंबर वन इज एक्यूमुलेशन। मार्केट में एक्यूमुलेशन होगा। मार्केट में स्ट्रॉन्ग एंड्स है वो डेफिनेटली जो स्टॉक्स है उन्हें एक्यूमुलेट करेंगे। ये जो एक्यूमुलेशन फेज होगा उस टाइम पर जो मार्केट है वो कहीं ना कहीं डल होगा, वॉल्यूम उतना ज्यादा नहीं होगा। ऑन द अदर साइड इसके बाद जो दूसरा फेज आता है वो फेज आता है ट्रेंड फेज, या फिर आप बोल सकते हैं एक्सपेंशन का फेज। अभी एक्सपेंशन की फेज में क्या होता है, तो जब मार्केट में ऑलरेडी एक्यूमुलेशन हो चुका है उसके बाद जो ट्रेंड हमें देखने के लिए मिलता है, जो एक्सपेंशन हमें देखने के लिए मिलता है प्राइस के अंदर में, उसे हम बोलते हैं कहीं ना कहीं एक्सपेंशन फेज ऑफ मार्केट। इसके बाद जो थर्ड फेज हमें देखने के लिए मिलता है वो देखने के लिए मिलता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज में जस्ट ऑपोजिट हो रहा होता है इन कंपैरिजन विद एक्यूमुलेशन फेज। तो यहां पर कहीं ना कहीं जो बिग हैंड्स हैं वो स्लोली एंड स्टेडीली विद एवरी न्यू हाई अपनी इक्विटी को सेल कर रहे होते हैं। कहीं ना कहीं वो रेडी कर रहे होते हैं अपने आप को, कैश इन कर रहे होते हैं कि मार्केट अगर फेल होता है, यहां से नीचे गिरता है, देन डेफिनेटली दे अगेन बाय एट लोअर लेवल्स। तो आपको क्या चीज समझ में आई? आपको ही समझ में आया कि मार्केट ओवरऑल 3 फेज में चलता है, एक्यूमुलेशन, देन अ ट्रेंडिंग फेज, देन अ डिस्ट्रीब्यूशन। और ये दोबारा से साइकिल रिपीट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, देन अ ट्रेंडिंग फेज जो कि डाउनवर्ड रहेगा, उसके बाद अगेन इन एक्यूमुलेशन। तो ओवरऑल जो ये साइकिल है रिपीट होती रहती है। अब हम लोग जानते हैं कि ओवरऑल इस पूरे सिनेरियो में स्प्रिंग का प्राइस एक्शन हमें कहां देखने के लिए मिलता है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं चार्ट के ऊपर, मार्केट में जब एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है, ऑलरेडी मार्केट ने यहां पे डाउनफॉल दिया, उसके बाद मार्केट ने एक सपोर्ट बनाया एक स्ट्रक्चर बनाते हुए, इसके बाद मार्केट जब दोबारा से उस पर्टिकुलर सपोर्ट को टेस्ट करता है, तब मार्केट टेस्ट करने के साथ ही साथ में पहले तो मार्केट उस लेवल को ब्रेक करके नीचे जाता है। एक तो ये चीज होगी। उसके बाद मार्केट क्या करेगा? नीचे सस्टेन नहीं करेगा। जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स हैं, जो ट्रेडर्स यहाँ पे ब्रेकआउट को सेल करेंगे कंसीडरिंग कि ऑलरेडी मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है, जो यहाँ पे लेवल्स के ब्रेक होने के साथ ही एंटर कर लेंगे, उनके यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करवाएगा मार्केट। पहले तो नीचे आएगा, उसके बाद क्लोजिंग कहीं ना कहीं मार्केट जो सपोर्ट लेवल है उसके ऊपर देगा। तो अब बात कर लेते हैं कि कंफर्मेशन कब मिलेगा कि स्प्रिंग एग्जैक्टली बना भी है या फिर नहीं बना है। तो स्प्रिंग का हमें कंफर्मेशन मिलता है जो ब्रेकडाउन कैंडल था, जिस कैंडल ने सपोर्ट को टेस्ट किया, लेवल्स प्राइस के नीचे गए बट सस्टेन नहीं कर पाया, अगेन सपोर्ट के ऊपर क्लोज हुआ। जब भी उस कैंडल का हाई ब्रेक होगा, देखिए जब इस कैंडल का हाई ब्रेक हो गया ना, डेफिनेटली अब यहां पे आप क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप लोग कर सकते हैं एक कंफर्मेशन के साथ एनालिसिस कि मार्केट में ऑलरेडी एक स्प्रिंग का प्राइस एक्शन होता हुआ दिख रहा है। यहां पर आप लोग ये समझ सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा? अभी तक हम लोगों ने देखा कि मल्टीपल सिनेरियोस क्या रहते हैं मार्केट्स में, किन किन फेजेस में मार्केट मूव करता है। नंबर सेकंड हमने देखा कि स्प्रिंग प्राइस एक्शन क्या रहता है। तो अब मैं आपको बताता हूं स्प्रिंग प्राइस एक्शन किस फेज में आपको देखना है मार्केट के। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि किस मार्केट के फेज में आपको स्प्रिंग का प्राइस एक्शन देखने के लिए मिलता है। जो जब हमने बात करी थी एक्यूमुलेशन फेज के बारे में, इस पर्टिकुलर फेज में जब मार्केट एक सपोर्ट बना रहा होता है कंसिस्टेंटली हर न्यू हाई पे, या फिर आप बोल लीजिए जब भी मार्केट नीचे की तरफ आता है, तब जो बिग हैंड्स हैं वो कंटिन्यूअसली यहाँ पे बाय करते हुए चल रहे होते हैं। तो उसकी वजह से ओवरऑल अच्छा सपोर्ट बनता हुआ दिखता है मार्केट में। अब जब मार्केट में ऑलरेडी एक अच्छी बाइंग आ रही है, एक अच्छा बेस बनता हुआ दिख रहा है, तो जो बिग हैंड्स है वो क्या करते हैं, वो पहले करते हैं शेक ऑफ। किस तरीके से? जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है उसके पहले वो प्राइस को अचानक से नीचे लेके जाएंगे मोमेंटम के साथ में। बहुत ही फास्ट होता है ये, विद अ बिग मोमेंटम वो प्राइस को एकदम से नीचे लेके जाएंगे। और ये मोमेंटम क्यों होता है? ये मोमेंटम सिर्फ इसलिए आता है कि जो एग्जिस्टिंग स्टॉप लॉस है वो ट्रिगर हो जाए, ताकि जो बची हुई क्वांटिटी बिग हैंड्स ने नहीं परचेस कर पाई है, या फिर स्मार्ट मनी बोल लीजिए, या फिर वो बोली, या फिर कोई भी ऐसी पार्टी जिसके पास सफिशिएंट फंड्स हैं एक्यूमुलेट करने के लिए, जब वो प्राइस को
जब वो प्राइस को नीचे लेके जाते हैं तो उनका मोटिव सिर्फ ये होता है कि जो रिमेनिंग क्वांटिटी वो लोग परचेज नहीं कर पाए वो उसे परचेज कर ले, नंबर 1। नंबर 2, जो एग्जिस्टिंग स्टॉप लॉस है वो भी ट्रिगर हो, क्योंकि जब वो ट्रिगर होंगे तो जो उनके ऑर्डर्स हैं, जो उनके बाई ऑर्डर्स हैं, वो डेफिनेटली काफी अच्छी रेट पे एग्जीक्यूट हो रहे होंगे। रीजन क्या है? देखिए, अगर कोई भी यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के चलेगा, अगर मैं लॉन्ग पोजीशन की बात करके चलूं तो वो स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या लगाएगा? सेल का लगाएगा। अज्यूम कर लेते हैं आपने यहाँ पे कहीं बाई करा हुआ है, ये आपका पर्टिकुलर स्टॉप लॉस लेवल है, तो अगर आपने यहाँ बाई किया हुआ है तो जो स्टॉप लॉस ऑर्डर लगेगा वो लगेगा आपका सेलिंग का। तो अगर आप सेल करेंगे तो कोई ना कोई तो बाई करेगा ना इस पर्टिकुलर पोजीशन पे, इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे आने पर। तो ये जो बाइंग हो रही होती है, ये बाइंग हो रही होती है बिग हैंड्स के द्वारा। अब जब ये बाइंग होती है तो उन्हें तो पता है कि मार्केट में, देखिए, बिग हैंड्स को या फिर स्मार्ट मनी को या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास नॉलेज है कि ऑर्डर्स कहाँ पे हैं कहाँ पे नहीं है, उसे एग्जैक्टली एक चीज पता है कि देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट ऐसे यूटर्न लेगा, बिकॉज जो सप्लाई क्रिएट हो रही है अभी वो कहीं ना कहीं फेक सप्लाई है, मार्केट में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो नीचे के लेवल्स पे सस्टेन कर सके। क्या इसको लेके हम एक चीज समझ सकते हैं कि मार्केट में जो बिग एंड्स उनका हमेशा ही प्रॉफिट होता है? देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कि वो ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हो कि मार्केट में सप्लाई नहीं है, मार्केट रिबाउंड करेगा, तो जो स्टॉप लॉस ऑर्डर की वजह से उन्हें एंट्री मिल रही है उसमें वो प्रॉफिटेबल रहेंगे। बट ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट में एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाए, मे बी जो एग्जिस्टिंग स्मार्ट मनी है उससे भी बड़ा कोई बंदा आ जाए या फिर कोई पार्टी आ जाए जिसने ये डिसीजन बनाया कि लेवल्स ब्रेक होने पे वो सेल करेंगे। अब जब वो लोग सेल करना स्टार्ट कर देंगे तो जो इनिशियल ऑपरेटर था उसे भी लॉस होते हुए दिख सकते हैं। तो इस तरीके से मार्केट में एक कहावत है कि बिग फिश इज गोना ईट द स्मॉल फिश। तो ये तो अल्टीमेट रियलिटी है कि जिसके पास भी ज्यादा पैसा है वो हमेशा बीट करेगा कम पैसे वाले व्यक्ति को। तो आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिल रही होगी कि स्प्रिंग प्राइस एक्शन के पीछे की ओवरऑल सिनेरियो किस तरीके से काम करता है। तो अभी तक आपने देखा कि स्प्रिंग किस तरीके से बनते हैं। अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि जब मार्केट ब्रेकडाउन कर रहा था तब एंट्री लेना अच्छा है या फिर जब हमें कंफर्मेशन मिल जाए स्प्रिंग प्राइस एक्शन का तब एंट्री लेना अच्छा है? डेफिनेटली आप लोग सही आंसर दे रहे हैं कि जब स्प्रिंग एक्शन का कंफर्मेशन मिल जाता है तभी एंट्री लेना बेटर है इन कंपैरिजन विद एंट्री तब लेना जब मार्केट में हमें कंफर्मेशन नहीं मिला है। इसके अलावा एक और चीज के ऊपर डिस्कशन करते हैं कि स्प्रिंग प्राइस एक्शन बना किस तरीके से। आप लोग गौर करिएगा, मार्केट में जब ये रैली आई उससे पहले मार्केट ने कहीं ना कहीं एक छोटा सा हायर हाई बनाया हुआ था, ये पर्टिकुलर हाई। और मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको बता सकता हूं, कभी भी मार्केट एक पर्टिकुलर सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट कर रहा है और उससे पहले मार्केट ने कहीं ना कहीं अपोजिट हायर हाई या फिर हायर लो बनाए हुए हैं, तो उस केस में आपके पास बहुत ही हाई चांसेस होते हैं कि जो ब्रेकडाउन में फेल होने वाला है। कहने का मतलब, मार्केट अगर एक हायर हाई के पैटर्न के साथ जा रहा है और सडनली एक सडन क्रैश होता है और जो एग्जिस्टिंग सपोर्ट्स हैं वो ब्रेक होते हैं, तो मेरे एनालिसिस के हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बता सकता हूं कि जो ब्रेकडाउन होने वाला है ये सस्टेन नहीं करेगा, बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी है। यही सेम चीज आप रिवर्स करके देख सकते हैं इन द केस ऑफ बुलिश ब्रेकआउट्स। अगर मार्केट एक लोअर लो लोअर हाई के पैटर्न के साथ चल रहा है, एक सडन बाइंग आती है, तो जो डेफिनेटली जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट अगर उसे ब्रेक कर रहा है तो चांसेस ऑफ वेरी हाई कि वो लेवल सस्टेन नहीं करेगा, मार्केट या तो साइडवेज चला जाएगा या फिर रिबाउंड करेगा। एक्जैक्टली मार्केट वहां से रिबाउंड ही करेगा ये बताना तो मुश्किल है, बट इस चीज की काफी हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे ये सारे पॉइंट्स जो भी मैं आपको बताता चलता हूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जब भी आप प्राइस एक्शन को रीड करेंगे तो ये सारे पॉइंट्स आपके बेहद काम आने वाले हैं। अब हम लोगों ने देखा कि मार्केट में एक अपस्विंग आया, उसके बाद मार्केट ने दोबारा से एक स्प्रिंग का टेस्ट दिया। टेस्ट करने का मतलब मार्केट ने जो हाई था हमारी स्प्रिंग कैंडल का उसे टेस्ट किया और कहीं ना कहीं सस्टेन किया, उसे ब्रेकडाउन नहीं किया। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं मार्केट ने किस शानदार तरीके से एक अपमूव दिया और फर्दर कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड का पैटर्न बनाते हुए दिखता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा किस तरीके से स्टॉप लॉस हंटिंग की जाती है यूजिंग स्प्रिंग प्राइस एक्शन। तो आई होप नेक्स्ट टाइम से जब भी आप लोग ट्रेड करेंगे तो एक कैंडल बाद में ट्रेड करना प्रेफर करेंगे, वेट करेंगे कंफर्मेशन का स्प्रिंग प्राइस एक्शन एक बार हो जाए तब आप लोग एंट्री बनाते हुए दिखेंगे। नेवरदलेस ये भी कोई गारंटीड स्ट्रेटजी नहीं है, इसे आपको कंबाइन करते हुए चलना है अदर टेक्निकल फैक्टर्स के साथ में, इंक्लूडिंग ऑनगोइंग ट्रेंड क्या है, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस भी आपको करते हुए चलिए कि हायर टाइम फ्रेम पे क्या ट्रेंड चल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप कोई टेक्निकल इंडिकेटर भी यूज करें, फॉर एग्जांपल ईएमए या फिर आरएसआई, वो भी आप लोग यूज करके कंफर्मेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में ट्रेडर का सिर्फ एक ही काम है, अपनी कंफर्मेशन को इंक्रीज करना ताकि उसकी एज बनी रहे मार्केट में। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। तो गाइस, अगर आप लोगों के पास डीमैट अकाउंट नहीं है एंड इफ यू वांट टू ओपन अ डीमैट अकाउंट देन डेफिनेटली आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा डीमैट अकाउंट ओपन करने का। बट बी अवेयर, जब भी आप लोग डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे, नाउ यू हैव एन एडिशनल रिस्पांसिबिलिटी कि आपको यहां पे मिसयूज नहीं करना है डीमैट अकाउंट का, लॉसेस नहीं करने बेफालतू के, पहले आपको सीखना है उसके बाद ही ट्रेड करने के बारे में सोचना है। आई होप आपको आज के वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। इफ यू आर लाइकिंग आवर कंटेंट देन प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल एज शेयर आवर वीडियोस विद योर फ्रेंड्स।